रेणुका अपने जेवरात सचिन को देती है। तभी तेजस भी अपनी चेन निकाल के सचिन को देता है। ये देख के रोशनी भी अपनी चूड़ी निकाल रही होती है। तभी सचिन उससे कहता है रहने दे। तो रोशनी पूछती है क्यों? तो वो कहता है ये दिया है ना, इतना बस है। साइली ये सब कुछ दूर से देख रही होती है और उसे बुरा लग रहा होता है कि सचिन ने अपने जान से प्यारी गाड़ी को बेच दिया है। पैसे जमा करके सब लोग इंतज़ार ही कर रहे होते हैं। उतने में आकाश वहाँ पे आता है। रेणुका उसे देखती है और उसे रोकती है। उसे पूछती है यहाँ पे क्यों आया है? तो वो कहता है बाबा की तबीयत ख़राब है ना, मैं देखने आया हूँ। रेणुका कहती है अब तुझे क्यों पड़ी है? तेरी वजह से बाबा यहाँ पे है। फिर भी वो कहता है मुझे बाबा से मिलने दो ना प्लीज़। तो रेणुका नहीं कहती है। तेजस भी आके आकाश को रोकता है, यहाँ तक कि रोशनी भी। सब लोग उसे सुना रहे होते हैं कि तुमने ऐसा कदम नहीं उठाया होता तो ये नहीं होता, काका की हालत की ज़िम्मेदार तुम ही हो। सब लोग उसे दोष दे रहे होते हैं। फिर भी वो सबसे कहता है कि मुझे बाबा से मिलने दो। तभी सचिन वहाँ पे आता है, उसे रोकता है। उसे बहुत बुरा वाला कहता है। उसे कहता है तेरी वजह से बाबा की यह हालत हुई है। बाबा के अब दो ही बेटे हैं, मैं और तेजस। बाबा का तू सबसे अच्छा बेटा था, लायक बेटा था, लेकिन तेरी वजह से आज बाबा की ये हालत है। तू यहाँ से निकल। बाबा के सिर्फ दो ही बेटे हैं, मैं और तेजस। तू हम लोग के लिए कुछ नहीं है, तू हम लोग का कोई नहीं लगता। वो रो रहा होता है। वो कहता है दादा प्लीज़ मुझे एक बार बाबा से मिलने दो, लेकिन सचिन उसे मिलने नहीं देता। यहाँ तक कि तेजस भी उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। रोशनी भी आती है और वो भी कहती है अब तुम क्यों इतनी फ़िक्र कर रहे हो? तुमने अपना डिसीजन ले लिया ना, इससे पहले सोचना चाहिए था ये डिसीजन लेने से पहले अपने काका और काकू के बारे में। तभी सचिन कहता है तेरे वजह से ही हुआ है, और जिसकी वजह से मेरे बाबा यहाँ पे है उनको मैं छोड़ेगा नहीं। और साइली ये बातें सारी सुन रही होती है। साइली सोचती है कि सचिन काका की इस हालत के ज़िम्मेदार मुझे भी मानता है, यानी कि मुझे भी। और वो सोचती है यहाँ पे परेश को ऑपरेशन थिएटर लेके जाते हैं। सब लोग बाहर खड़े होते हैं। रोशनी डॉक्टर से पूछती है कितना वक्त लगेगा ऑपरेशन के लिए? तो डॉक्टर कहते हैं दो घंटे लग जाएंगे। वो लोग अंदर चले जाते हैं ऑपरेशन थिएटर में। यहाँ पे सचिन कहता है मैं पैसों का इंतज़ाम करके आता हूँ, गहने हैं वो दे के पैसे लेके आता हूँ, क्योंकि दवा और बाकी के चीज़ों के लिए भी पैसे लगेंगे। वो वहाँ से चला जाता है। रोशनी, रेणुका, तेजस और परेश के दोस्त वहाँ पे होते हैं। यहाँ पे साइली मौका ढूंढ रही होती है कि काका को वो धागा बांधे, लेकिन उसे मौका नहीं मिलता। वो मंदिर चली जाती है, शिव मंदिर, और वहाँ पे प्रार्थना कर रही होती है। यहाँ पे रेणुका कहती है कि मुझे मंदिर जाना है। रोशनी कहती है मैं भी आती हूँ। रोशनी रेणुका के साथ मंदिर में आती है। तेजस वहाँ पे होता है और परेश के दोस्त। रेणुका और रोशनी उसी मंदिर में आते हैं जहाँ पे साइली होती है। साइली उनको देखती है। वहाँ पे रेणुका बहुत ही टूट जाती है। वो कहती है मैंने परेश को बहुत बुरा भला कहा है, बहुत कुछ कहा है, लेकिन उन्होंने आज उनकी यह हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा है। भगवान को उनको ठीक करना ही होगा। तभी रोशनी कहती है हाँ ठीक हो जाएंगे। ये सारी बातें साइली चुपके से सुन रही रहती है। रेणुका कहती है ये सब कुछ आकाश की वजह से हुआ है, और कहती है कि ये साइली की वजह से, उसी ने भड़काया है। साइली का कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। और रोशनी कहती है जाने दो, हम काका की सेहत के बारे में सोचते हैं। साइली की और किसी और की सोच हम बदल नहीं सकते। साइली मंदिर से हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। देखती है तो सचिन, तेजस और काका के दोस्त वहाँ पे होते हैं। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और सचिन उनसे पूछता है क्या हुआ? तो डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन अच्छा रहा, 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, फिर तय करेंगे उन्हें कब डिस्चार्ज करना है। वो लोग खुश हो जाते हैं। परेश को बाहर लाते हैं और वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। साइली मौका ढूंढ रही होती है परेश को धागा बांधने के लिए। यहाँ पे वार्ड में तेजस, परेश के दोस्त और सचिन होते हैं। सचिन रोने लगता है बाहर। तभी परेश के दोस्त सचिन को कहते हैं चुप हो जा, अब सब कुछ ठीक हो गया, अब सब ठीक होगा। उतने में ही नर्स आती है और कहती है कि डॉक्टर ने पेशेंट के रिश्तेदार को बुलाया है। तभी तेजस सचिन को कहता है जाओ करके। सचिन वहाँ से चला जाता है। ये साइली देखती है। साइली कहती है अब कोई नहीं होगा, मैं काका को ये धागा बांधती हूँ। उतने में उसे तेजस दिखाई देता है। नर्स तेजस को एक प्रिस्क्रिप्शन देती है और कहती है ये इंजेक्शन बाहर से लाना पड़ेगा, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। वो तेजस वहाँ से चला जाता है। साइली उसे जाते हुए देखती है और कहती है अब कमरे में कोई नहीं होगा, मैं चली जाती हूँ और ये धागा बांधती हूँ।